जी हम इसी रास्ते की तहकीकाती कार्रवाई के दौरान पहुंच रहे हैं। बरसाती नाला क्रॉस करते ही पार्टी यहाँ आती है और यहाँ से गुजरकर अब इस मामले से यहाँ से ये घर पहुँच रही है मोहम्मद बूटा वालिद रहमत। और यहाँ इनको जो मुतबादल रास्ता जो छोड़ना पड़ रहा है, जिस पे ये वाजिद हैं या इनकी रिक्वायरमेंट है, वो ये है जिसको जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ से ये बड़ा आम है, इसके दरख्त हैं, इसके साथ एक और आम है, फिर ये रास्ता यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ पे लिंक हो रहा है फौरी, और साथ ही कदरीन की पहाड़ी का रास्ता है और नीचे ये पौधाजात हैं और ये बरसाती नाला है। एक कभी यहाँ से ये गुजर जाते हैं और कभी इस जानिब से आते हैं और यहाँ से ये इस अपने रास्ते से लिंक होकर घर चलते हैं। जी नाजरीन, ये रहा घर इनका बिल्कुल बरसाती नाले के बिल्कुल बरलबे बरसाती नाला, और ये इनका हुआ गुजरगाह का मामला। इसको यहाँ से जो ख़वातीन बच्चे स्कूल के और बीमार मरीज़ कैसे गुजरेंगे, ये एक बड़ा दिलचस्प और मुश्किल और अज़ियतनाक मामला है। ताहम जो कुछ है हमें वही रिपोर्ट कलेक्ट करनी है और इंतज़ामिया और पार्टियों को देखना है वो क्या कर रही हैं और उनका मौक़िफ़ भी लेना चाहेंगे। चलिए जी, ये घर हैं यहाँ 3-4 रहमत के बेटों के, और हम जिस पार्टी से मुखातिब हैं वो पार्टी हमें अपने घर लिए चल रही है। ये घर है मोहम्मद बूटा का। जी हम ऑन स्पॉट पहुँच रहे हैं बूटा के घर। ये इसकी गंदम, एक झलक आपको ये भी दिखा देते हैं, बाड़बंदी, और बाड़बंदी के साथ ये गंदम। ये अंबाना बूटा को सुना है, वो परला वड्डा, अच्छा ये अलग पार्टी का है। तुसा कुत्थै तक इधरों मकान नहीं रहे, मकान नहीं तुसा नहीं उधरों को बाड़बंदी केड़े पास है? इधरों इधर ऊपर है नहीं, इधरों थल्ले इधर बस इत्थे तक इत्थे तक। हाँ जी, ये ऊपर तुस आ गए हो, थल्ले कौन है? थल्ले मिर्जा जावेद। केड़ी जगह तू ऐसे डंडे तो ऊपर है? हाँ जी, आप डंडे तो ऊपर। जी नाजरीन, ये रही जी इनकी पार्टियों की हदबंदी। उस जानिब ये है और इन्होंने यहाँ पे ये बाड़बंदी और फसल और काश्त और सब्जियात की हुई है, और ये इनके बरादरान हैं, उनके घर हैं, और इसके ऊपर ये पहाड़ी और जंगल बेआबान, इसमें दरख्त कुछ आम के हैं पुराने, कुछ नए और सफ़ेदे। और अब हम इनके घर की सूरत-ए-हाल जानना चाहेंगे, इनकी वालदा को मिलते हैं। जी नाजरीन, ये है वो ख़ातून जिसकी टांगें टूटी हुई हैं और ये 4 कोनी बैसाखी पे है। अच्छा जी, क्या आखने हो ये? तो सारी इन्हां दी पोजीशन है कि असां चुक के अस्पताल भी ना खड़ सकने, रास्ता दुश्वार गुजार है, बहुत मुश्किल है इथों अस्पताल। ये वजह बने सारी इस नई सूरत हाल ने, बिल्कुल यही वजह। जी नाजरीन, इस पे तवज्जो देंगे, कुछ समाजी इदारों पे भी हम वज़न डालेंगे और दीगर लोगों पे भी। तो अब हम इनकी वालदा को मिल लिए लेते हैं। जी नाजरीन, फजल बीबी जिनकी कितनी उम्र है? उम्र बच्चा बस गई 90 तो ऊपर है जी, 90 साल 100 साल के लगभग है। अच्छा, तुसा जिसलै मुल्क टुटिया है, जिसलै मुल्क वक् होया, उसलै कितने की सो? उसलै मैं तगड़ी हाँ अच्छी 12-13 साल नहीं। अच्छा, तो तुसा खोड़ी रहने सो, रहने ले कुत्थे ने सो जी, कुत्थे ने रहने ले सो? खोड़ी तो खोड़ी हिंदुओं ने विच नाल मिक्स रहने सो, हिंदू भी विच ही सन? हाँ। ओ केड़ी कोई सहेलड़ी से उसना नाम दसो। नहीं, थोड़ा याद होना ना, कोई सहेलड़ी दा वैगी ना, कोई थोड़ी बहुत याद। हिंदुआ नहीं? आहो ना कोई नहीं याद। आंडी गुआंढी है हिंदू सन? एडे आंटी गवांडी न सन, पर कोल ही सन, जियां समानी शहर है अला अला दुए महल्ले विच सन। हाँ जी। ते कोई तंग तो ना सो होने, आपे च घुलने तो ना सो, खुशबाश रहने सो? अला अला। ते ये सारा जड़ा खोड़ी तू फिर इधर कित्थे क्यों आए हो, जड़ी हुण ये जगह चला रहा है? हिंदुआ नहीं पता थी। नहीं, बॉर्डर नहीं वजह, हिंदू छड़े तो नहीं ना, उतना मुसलमान भी आने ना, कोई नहीं कुत्थे पाकिस्तानी फौज मुसलमाना नहीं है ना। हाँ जी। तो उधर दुए पास है इंडिया नहीं है, हिंदुआ नहीं, तो दो फौजा ने जो एक का वैदा फिर ना वो फिर या आगे या परे, ये दो हैं तो बॉर्डर बना छोड़िया ने, तो होना पिया। तो ये उत्थे सौखे सो, अपने घर ही इत्थे सौखे हो? हूँ सौखे इस गल फैर तो नहीं होना पिया, फैर नहीं होना। जी नाजरीन, ये आपने इनकी हालत देखी, ये 100 साल के लगभग इनकी एज है। बता रही हैं कि मैं उस वक्त 15-16 या 17-18 साल की थी, तो अभी 77-78 साल, और यूँ ये
इनकी खासी उम्र है और माशाल्लाह थोड़ी ऊंची सुनती हैं, तो तहम हमने इनकी मालूमात ले ली। हाँ, क्या करना था फिर? चुंग छोड़ने सा दो भैन भरा थाने में रात चरने नाले चारने सो नाल मजा चुंगने सो चुंगने सा बढ़िया जी को ते के मखन खुला। खुला वाह जी। ते मारा फौज भी नौकर सन। केड़ी फौज सन? डोगरे नहीं? आ डोगरी नहीं है उहे वैगी डोगरा फौज च मुलाजम सन। तुसाने वालद? अच्छा तुसाने नाना इन्ना तुसाने नाना इन्होंने दादा ए नाना तुसाने अब्बा होए तो इन्होंने नाना होए। आला आला ये है जी बूटे वल्द रहमत की बालाई सूरत हाल मकान की, जो बॉर्डर लाइन से मुतासरा हुआ और बॉर्डर लाइन बनाई इंडिया और पाकिस्तानी फोर्सेस ने, जो अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ुद सवालिया निशान पे हैं। और ये एक हदबंदी है, हम चूँकि इस मौजू पे नहीं है, इनके रास्ते के अमल के हवाले से ये एक पूरा कुंभा आया। चंद घराने बन गए इस वक्त जो यहाँ मौजूद हैं। आमने बूटे एक अदूने लगे ये अपने 93 ने। अच्छा ये बूटा कुछ लाया आ गया? ये भी असं लाए तुम खुद लाया? ये भी असं लाए जी। अच्छा तो नाजरीन, ये हम आपको एक और झलक दिखा रहे हैं, ये साथ दूसरे घराने की, ये घराना है दूसरा। इनके लिए भी रास्ते का मामला है, ताहम इनके अंदरूनी इख्तलाफात भी हो सकते हैं। और ये रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं जूम करके, जो मामला इस वक्त फ्रीकैन के माबैन है। और सामने उधर लिए चलते हैं फिर आपको, जहाँ पे आम के दरख्त, सफ़ेदे के दरख्त और एक पगडंडी जिससे ये गुजर कर आते थे, जिसकी वजह से इन पे मुकदमा भी दर्ज हुआ और इस वक्त ज़ेर कार भी अदालत में। इसी मामले को वाइंड अप करने से पहले हम आपको असल लोकेशन पे रोड पे लिए चलते हैं। जी नाजरीन, ये हुई इनकी गुजरगाह बरसाती नाले से। अब ये गुज़र रहे हैं और ये मनाजिर हम फिल्मा रहे हैं। आप कैमरे की नज़र से ये हकीकत पसंदाना वीडियो रिपोर्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉर्डर लाइन के लोग कैसे रहते हैं, उनके लिए क्या क्या मुश्किलात होती हैं, और महकमा जो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ महकमा जात हैं उनका रवैया कैसा होता है, और इंटरनल लोग ग्रुप्स में आपस में क्या रहते हैं। तो ये रहा जी बरसाती नाला जो बॉर्डर लाइन से आ रहा है, इसको ढनक्का कहते हैं, चाई ढनक्का से, और ये आगे बढ़ता हुआ बड़े दूर तक जा रहा है। और वो जहाँ पे ये हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, यहाँ एक सरकारी रास्ता कदीम आ रहा था, वो भी अब बंद है। चलिए हम आपको इसकी वाइंड अप करने की पोजीशन पे लिए चलें। नाजरीन, एक झलक बैक साइड की फिर, जो इनका गुज़श्ता 30 साल से मुतवातर रास्ता रहा, और कभी कभार ये लोग यहाँ से 2 रास्ते इन्होंने फिर अखज़ किए। इस वक्त तो पौधाजात हैं और ये बंद हो चुका मुकम्मल। यहाँ से गुज़र कर भी ये इस बरसाती नाले से, इस जगह से गुज़र कर अपने घरों को जाते रहे, और यहाँ से ये उतरते रहे। ये वो पोजीशन है, केड़ी जगह तू पट्टी से जिथा रोला बने ऊपर है अगे वो उत्था जगह दसो, उत्थे पहुँचो। ये पौधे लाए ने उन्होंने ये जड़े कंडे वाले। अच्छा, तो अंबे ना बूटा फिर दसो कुछ ना? ये अंबे ना बूटा जनाब 47 तो पहला ना हिंदुआने दौर ना था, उस तो बाद खरीद आ गया। अलाटमेंट किसने ना? मिर्जा कासिम वो गुस्सी बेच गया। उस रकबा बेचा ना मियां खान की, तो मियां खान को लिया जिन्ना नाल तुसां ना इसले तनाज़ा ते ये फिर पूछना ये नाला कुदरों आ रहा? ये नाला जनाब पिछू चाई दे नाले चों आ रहा है। चाई ने नाले चों आ रहा है। अगे कित्थे इस्तेमाल हो रहा इसनो पानी ना? अगे जमीन च लाया है। जमीन च लाया ने ते पानी ना बरसाती नाले ना मारदा इत्थे तक आवेगी। ते थले पौधा जात कुछ लाए? ये भी ना लाए फरिश्त नूरदीन ने बैठे। अच्छा, तो ये पानी इधरों आ रहा? तो तुसा ना दूआ रास्ता कुदरों सी? इस तो इलावा भी तुस कट गए हो ये रास्ता? इस तो इलावा परांगा। चलो उधर नहीं दसो इस जगह जी। एक अंबे ना बूटा इत्थे सी, ते 2 होन, ते चौथा इधर आगे था। इत्थे सी अगे अपनी ज़बानी दसो। इन्हां सफेदियां ने कोल सी? हां जी, इन्हां सफेदियां कोल सी। अच्छा चलो जी, ये 4 सन इत्थे बस? 4 बूटे। चलो अगे दसो जिधरों तुसा कदे कदे इधरों भी आमने हो जी। ये वो रास्ता, और यहाँ से बैसाखी 4 पायों वाली पे इस शख्स की बीवी, जो इसके बच्चों की माँ है, और यहीं से 90 से ज़्यादा साल की उम्र की इनकी वालदा यहाँ से कैसे गुजरेंगे, क्या होगा, ये जानना चाहेंगे। अब हम आ गए ऑन रोड।
बरसाती सूरत हाल होती है तो कभी कभी ये यहाँ से उतर कर इस पुराने रास्ते कदीम जिस पे चल रहे हैं उसके बजाय इधर आ जाते हैं। अगर चलो जी फ़ौरन ये दसो कि कुधर जाना पिया, ये इथों इधरों क्यों कढ़िया या क्यों लंघे हो? कदे कुदाई या रोज़ कदे कदे इधरों भी लंघने हो? ये तो बड़ा नाजुक है, बहुत नाजुक है। इस पर पैदल चलना बड़ा मसला है। तो मरीज की या चलो आगे वो अच्छा ये चलो देने न बंद करने न फिर तो लंघने हो जी। ये रहा जी रास्ता। और अब हम यहीं से इस रिपोर्ट को वाइंड अप करते हुए आपको असल सूरत दिखा रहे हैं। ये फिर वहाँ बरसाती नाले में दाखिल हो रहा है। ये रहा जी कुल आज की रिपोर्ट का कंक्लूड्स। और ये बरसाती नाले से आने वाला पानी जो हिंदुओं के दौर में यहाँ पे रहने वाले घराने ने बनवाया और चल रहा था, और वो मियाँ कासिम को शिफ्ट हुआ और फिर आज घूमते घमाते फॉरेस्टर नूरदीन के पास है, जिनके दरमियान और इनके माबैन बूटे के माबैन रहा तनाज़ा रास्ते का। एक कनाल कितनी है जी उनकी? एक कनाल एक मरला। तो इसके बाहर तो उनका नहीं बनेगा। और आपको रास्ता की पोजीशन क्या है ये हम जानना चाहेंगे नाजरीन महकमा माल के एसी से। तो उसको जो रखने है फटाफट गल करो जी, वाइंड अप करो। ये मुतालबा असा ये है कि असें रास्ता फराम किया जाए। अच्छा। और असा बड़ी मुश्किल विच दुश्वार गुजार रास्ता है, किसी मरीज की लैग असा सड़क तक ना वो जरा मुतबादल रास्ता उसी देने उसी क्या मसला है? वो बहुत मुश्किल है ना। तो यह भी तो खालसा सरकार ही है, वो भी खालसा सरकार है, यह भी खालसा सरकार जाना तुसा कसी जो है तुसा जिद क्यों करने हो कि उधरों में ना जाना इधरों जाना? इधरों सीधा रास्ता असा ने रकबे नाल जा मिलना है, उधरों रकबा दूसरे रकबे बंदे ना रकबा है दूसरे ना नहीं तुसा कसी जो लगना हो तो नहीं मना कर सकना। बिल्कुल अगर ये मना कर सकने खालसे जी तो भी तो मना कर सकते। उसने पार कुदर है, उसने सामने पार है। अच्छा वो पार उसना है जी हाँ जी। नाज़रीन ये जो रास्ता बरसाती नाले के पार सामने सफ़ेदे हैं ये है राजा कैसर खान का। इनका ये कहना है कि अगर ये हमें नहीं गुजरने दे रहे तो फिर वो कहाँ से गुजरने देंगे, कल मसला बनेगा। जो रास्ता 30 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी पे हमें जाने दिया जाए। ये रहा इनका मामला एसी के पास। अब हम जानना चाहेंगे एसी का मौक़िफ़ भी। दूसरी पार्टी अगरचे हमें मिली है लेकिन किसी किस्म का मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। वो कह रहे हैं कि एसी का फ़ैसला जो भी आएगा उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो फिल वक्त हमारी रिपोर्ट बिल्कुल मुकम्मल हुआ चाहती है। आइए आपको एन उस स्पॉट से पे जाकर मुखातिब होते हैं जहाँ से ये रास्ते का मामला खड़ा हुआ। पगडंडी का रास्ता तो शायद ना होगा, ये है जी जहाँ पे ये बाइक खड़े करते हैं। और यहाँ अगर पत्थर ना हो तो अमूमन ये इन दरख्तों में अपने बाइक्स वगैरह खड़े कर देते हैं। घर भी ले जाते हैं। कैसे घर ये आस्ता आस्ता इसको घर ले जाते हैं। ये बरसाती नाले जो भी कट के ले जाने हो क्यों हो गया जी। नाजरीन बड़ी हैरान कौन बात कि यहाँ से ये ले जाते हैं और गाड़ी इनके एक भाई की यहाँ खड़ी रहती है रोड पे। ये आसमानी जाने वाला रास्ता, सड़क बिल्कुल करीब चंद किलोमीटर के फासले पर समानी। और इस जानिब सुना निहाला बड़ो डन्ना चाई बिल्कुल करीब है। तो आज की रिपोर्ट हुई कलेक्ट और हम आपको ये बताते हुए कि ज़ेर दफ़ा 133 की कार्रवाई भी किसी का हक बनता है अगर वो लीगल हो, और अगर लीगल नहीं तो जिन लोगों ने एतराज़ किया हुआ है उनका भी हक है, वो भी अपना मौक़िफ़ दें। महकमा माल का भी हक है, वो भी अपना मौक़िफ़ दें। इंतज़ामिया और हक़ाइक़ वीडियो रिपोर्ट में बहुत हद तक हमने सामने लाने की कोशिश की और बहुत हद तक आ चुके। इस पर बाज़मीर लोग क्या फ़ैसला करते हैं और क्या सोचते हैं, क्या इसको इग्नोर करते हैं, तो बहुत सी बातें गैर मुतल्लका हम नहीं करना चाहेंगे। तो इसी पे अभी इस रिपोर्ट को वाइंड अप करते हुए चाहूँगा इजाज़त। ये यहाँ से इनको मुतबादल दिया जा रहा था जो हमने स्टार्ट लिया जहाँ से। और ये पानी का बहाव जो हिंदुओं के दौर से यहाँ जो चल्हार पे रहते थे जारी है। और यहाँ से भी इनको मुश्किलात ये बता रहे हैं, ये इनका मामला है। इंतज़ामिया यहाँ से शिफ्ट करना चाहती है इनको सामने, और वहाँ से ये कहते हैं कि अगर हम यहाँ से जाएं तो फिर कल कला हमें ये पार्टी जिसके ये सफ़ेदे हैं हमारे मकानों से पीछे, वो हमें नहीं गुजरने देगी। तो जी आज की रिपोर्ट रही इसी हद तक, और हमने एक एक इंच पे एक एक फुट पे जाकर हक़ाइक़ जानने की कोशिश की। इनकी वाइफ को टांग टूटे हुए देखा, पहचाना, उसको जांचा। और इनकी जो वालदा है उनकी उम्र भी लगभग 100 साल के करीब
उनको भी देखा और रास्तों को भी, बरसाती नालों की तीनों जगह देखी। जो पुराने कदीम दरख्त थे आम के वो भी देखे, और जिन लोगों ने जायदाद खरीदी वो अगरचे मिले बाज़ाब्ता, अभी कैमरे के सामने नहीं आए वो लोग। एसी से भी हमारी बात नहीं हुई, शाम साजिद से, महकमा माल से भी। और हम ये चाहेंगे कि अगर कोई और पार्टी, कोई और मीडिया इन्वेस्टिगेटर आकर इस रिपोर्ट को कलेक्ट करे, मेरी मुआवनत करे या मुझे साथ रख ले, मेरी रहनुमाई करे तो बहुत अच्छी बात होगी। इस रिपोर्ट को सुनने के बाद वज़ीर आज़म क्या करते हैं, महकमा माल क्या करता है और दूसरी पार्टी क्या करती है, ये पार्टियों का मामला अपना है। हम पार्टी नहीं, हमने गैर जानिबदाराना ऑन ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट की मुरतब आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ममलिकत जम्मू कश्मीर के गरबी जम्मू के ज़िला मेंबर की तहसील समानी के मज़ाफ़ाती इलाका समानी और समानी के साथ बॉर्डर लाइन की जानिब जाता हुआ चाई निहाला रोड, और मैं आपसे मुखातिब रहा चौधरी फजल रहमान, आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। अल्लाह हाफ़िज़।